पूज्यपाद परमहंस प्रवेदिकाचार्य श्री भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त वैष्णवाचार्य वृंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री राधा रमन बिहारी भगवान की जय। उपस्थित समस्त भक्त वृंद की जय। गुरु और गौरांग शील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 16 और 17 पर। तो आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए। अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वधाः महमौषधम् मंत्रो अहम महमेवा ज्यमः मग्निरहम् भूतम् अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वधाहम हममौषधम् मंत्रमहम अहम एव आज्यम् अहम अग्न्यहम हुतम् अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वधाहमहमौषधम् मंत्रहम अहमेव आज्यम अहम अग्न्यहम हुतम् अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वधाहम अहम औषधम् मंत्रहम अहमेव आज्यम अहम अग्न्यहम हुतम् अहम मैं क्रतु वैदिक अनुष्ठान कर्म कांड अहम मैं यज्ञ स्मार्त यज्ञ स्वधा तर्पण अहम मैं औषधम जड़ी बूटी मंत्रम दिव्य ध्वनि अहम मैं एव निश्चय ही आज्यम घृत अहम मैं अग्नि अहम मैं हुतम आहुति भेंट। इस श्लोक का अर्थ और तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। तात्पर्य ज्योतिषोम नामक वैदिक यज्ञ भी कृष्ण है। स्मृति में वर्णित महायज्ञ भी वही है। पितृलोक को अर्पित तर्पण या पितृलोक को प्रसन्न करने के लिए किया गया यज्ञ, जिसे घृत रूप में एक प्रकार की औषधि माना जाता है, वही भी कृष्ण ही है। इस संबंध में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है वे भी कृष्ण हैं। यज्ञों में
आहुति के लिए प्रयुक्त होने वाली दुग्ध से बनी अनेक वस्तुएं भी कृष्ण हैं। अग्नि भी कृष्ण है, क्योंकि यह अग्नि 5 तत्वों में से एक है, अतः वह कृष्ण की भिन्ना शक्ति कही जाती है। दूसरे शब्दों में वेदों के कर्मकांड भाग में प्रतिपादित वैदिक यज्ञ भी पूर्ण रूप से कृष्ण हैं। अथवा यह कह सकते हैं कि जो लोग कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं उनके लिए यह समझना चाहिए कि उन्होंने सारे वेद विहित यज्ञ संपन्न कर लिए हैं। 17वां अध्याय। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्र ओंकार ऋक्षाम यजुरेव च पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्र ओंकार ऋक्षाम यजुरेव च पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रम् ओंकार ऋक्षाम यजुरेव च शब्दार्थ। पिता पिता अहम मैं, अस्य इस जगत ब्रह्मांड का, माता माता, धाता आश्रयदाता, पितामहस्य जानने योग्य, पवित्रम शुद्ध करने वाला, ओमकार ओम अक्षर, ऋग्वेद, सामवेद, यजु यजुरेद, एवं निश्चय ही च तथा। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मैं इस ब्रह्मांड का पिता माता आश्रय, मैं ज्ञेय जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। तात्पर्य सारे चराचर विराट जगत की अभिव्यक्ति कृष्ण की शक्ति के विभिन्न कार्यकलापों से होती है। इस भौतिक जगत में हम विभिन्न जीवों के साथ तरह तरह के संबंध स्थापित करते हैं, जो कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। प्रकृति की सृष्टि में उनमें से कुछ हमारे माता पिता के रूप में उत्पन्न होते हैं, किंतु वे कृष्ण के अंश ही हैं। इस दृष्टि से ये जीव जो हमारे माता पिता आदि प्रतीत होते हैं, वे कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस श्लोक में आए धाता शब्द का अर्थ सृष्टा है। न केवल माता पिता कृष्ण के अंश रूप हैं, अपितु इनके सृष्टा दादी तथा दादा कृष्ण हैं। वस्तुतः कोई भी जीव कृष्ण का अंश होने के कारण कृष्ण है। अतः सारे वेदों के लक्ष्य कृष्ण ही हैं। हम वेदों से जो भी जानना चाहते हैं वह कृष्ण को जानने की दिशा में होता है। जिस विषय से हमारी स्वाभाविक स्थिति शुद्ध होती है वह कृष्ण है। इसी प्रकार जो जीव वैदिक नियमों को जानने के लिए जिज्ञासु रहता है वह भी कृष्ण का अंश, अतः कृष्ण ही है, कृष्ण भी है। समस्त वैदिक मंत्रों में ओम शब्द, जिसे प्रणव कहा जाता है, एक दिव्य ध्वनि कंपन है और यह कृष्ण भी है। चूंकि चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद में प्रणव या ओमकार प्रधान है, अतः इसे कृष्ण समझना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चनी गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज के दोनों में श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनको बड़ा बारीकी से समझना होगा कि वास्तव में इसमें क्या चर्चा चल रहा है, इसमें क्या विषय है। क्योंकि भगवान सब कुछ भगवान हैं और भगवान भी भगवान हैं, यानी शक्ति तथा शक्तिमान एक ही हैं, उनमें भेद नहीं है। शक्ति शक्तिमान की होती है और शक्तिमान का शक्ति है, एक ही बात है। तो इसी प्रकार से संसार में जो कुछ भी हमको दिख रहा है ये भगवान की शक्ति स्वरूप है और साक्षात भगवान गोलोक वृंदावन धाम में नित्य विराजमान हैं, अपने भक्तों के साथ प्रेममयी लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। लेकिन भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के माध्यम से हम सबके समक्ष भी उपस्थित हैं। तो हमको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, हमको सीधी सीधी बात समझना चाहिए कि भगवान स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं। जैसे आज के श्लोक में ही जो भगवान बोल रहे हैं, किंतु मैं कर्मकांड हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण हूँ, औषधि दिव्य ध्वनि मंत्र घी अग्नि आहुति हूँ। भगवान बोल रहे हैं जो कुछ है वो सब कौन है? मैं ही हूँ। और 17वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय, जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। यानी भगवान बोल रहे हैं कि जो कुछ है सब मैं हूँ। तो वास्तविकता में जब ये भौतिक तथा आध्यात्मिक कुछ नहीं था तब भी भगवान थे। आध्यात्मिक तो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। ये भौतिक जगत जब से नहीं था तब से भी भगवान हैं और भगवान हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। ये भौतिक जगत वो प्रकट करते हैं और उसके बाद में वो समेट लेते हैं। जैसे मिट्टी से मिट्टी का बर्तन बनता है, कुछ समय तक पृथ्वी पर ही रहता है और उसके बाद में विनिष्ट हो जाता है, फिर मिट्टी में ही मिल जाता है।
लेकिन मिट्टी का स्वरूप, मिट्टी तो मिट्टी है, वो मिट्टी ही रहता है। इसी प्रकार से वास्तविकता में सब जगह सर्वत्र भगवान हैं, भगवान ही हैं, भगवान ही इस विराट जगत को बनाते हैं, उत्पन्न करते हैं, वही इसको पालते हैं और बाद में वही इसका संहार करते हैं। तो हम लोगों को भगवान विभिन्न विभिन्न जगह जब गीता में आएगा कि सब जगह भगवान बोल रहे हैं कि जो कुछ है वो मैं ही हूँ, लेकिन ईर्ष्यालु जीवात्मा जो है जब भगवान बोलते हैं जो भी है वो मैं ही हूँ, तो उनको बड़ा द्वेष हो जाता है। अच्छा, सब कुछ यही है और कोई कुछ नहीं है। अगर कोई गलती से 10 साल किसी और देवी देवता की आराधना किया है तब उसको तो बड़ा द्वेष हो जाता है। बोले अच्छा सब यही है और जो हम जिनका पूजा कर रहे हैं 10 साल से 15 साल से वो कुछ नहीं है। तो वास्तविकता में ये उनके द्वेष के कारण है, उनकी अज्ञानता के कारण है। शास्त्रों को जब कोई भी व्यक्ति वास्तव में प्रमाणित गुरुजनों के सानिध्य में समझता है तो वो समझ पाता है कि वास्तव में सब कुछ भगवान ही हैं। और हमको कतई ये समझने का भूल नहीं करना चाहिए कि संसार में जो कुछ है सबको भगवान से संबंधित देखना चाहिए। एक वास्तविक भक्त, एक सच्चा भक्त सर्वत्र ईश्वर का दर्शन करता है। सिया राम में सब जग जाने, वो तभी संभव है जब बहुत ऊंची स्तर की साधना हो। हम जैसे बद्धजीवों के लिए अभी वो भाव को स्वीकार करना संभव नहीं है, लेकिन हमें तत्व से, सिद्धांत से तो ये जानना ही चाहिए कि सर्वत्र जो कुछ भी दिख रहा है वो सब कुछ भगवान का ही स्वरूप है, भगवान ही है। लेकिन सब कुछ भगवान सोच करके ये नहीं सोचना चाहिए कि यही भगवान है। जैसे कई बार हम लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति रास्ते पर पड़े हुए किसी ईंटा या पत्थर को ही भगवान मान करके पूजा शुरू कर देता है। तो ठीक है, वो भी भगवान का ही एक शक्ति है, लेकिन इसको वास्तव में वैदिक शास्त्रों में, पुराणों में इसको प्रमाणित नहीं कहा गया, क्योंकि एक प्रॉपर भगवान की पूजा की एक विधि है, वो भी वेदों में वर्णित है कि भगवान का एक अर्चा विग्रह हो, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है वैदिक मंत्रों के अनुसार, फिर उसका विधिवत उनका सेवा पूजा किया जाता है। तो वो भगवान के रूप में उनको फिर भगवान से वो अभिन्न अर्चा विग्रह भगवान से अभिन्न होता है और उसकी सेवा पूजा सब करते हैं। और ये बड़े बड़े उच्च कोटि के संत द्वारा, वेदों द्वारा ये पद्धति बताई गई है। शंकराचार्य जी ने भी बताया, हालांकि अद्वैतवाद का दर्शन देने वाले हैं, लेकिन उन्होंने भी कहा भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, हे मूढ़मते, हे मूर्खानंद, तुम भगवान गोविंद का भजन करो। ये व्याकरण बाद में काम आने वाला नहीं है, केवल भगवान का जो स्मरण है, भगवान का जो भक्ति है, वास्तव में वही सर्वोपरि है। तो कहने का मतलब है हम सबको भगवान की आराधना करनी है, भगवान की भक्ति करनी है, लेकिन ये जरूर जानना है कि वास्तव में दर्शन क्या है, किस तरह से हम चीजों को देख सकते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं किंतु मैं ही कर्मकांड हूं और मैं ही यज्ञ हूं, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, आहुति, अग्नि तथा आहुति हूं। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि स्मृति में वर्णित महायज्ञ भी वही है। पितृलोक को अर्पित तर्पण, पितृलोक को प्रसन्न करने के लिए किया गया यज्ञ, जिसे घृत के रूप में एक प्रकार की औषधि माना जाता है, वही भी कृष्ण ही है। इस संबंध में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है वे भी कृष्ण है। यज्ञों में आहुति के लिए प्रयुक्त की जाने वाली दुग्ध से बनी अनेक वस्तुएं भी कृष्ण है। सब कुछ कृष्ण है। कैसे कृष्ण है? क्योंकि वो कृष्ण से आया है, कृष्ण की शक्ति है। इसको ऐसे कह सकते हैं कि सूर्य का जब हम धूप देखते हैं तो धूप को भी सूर्य बोलते हैं कि धूप निकल आया है, सूर्य मेरे कमरे में आ गया, है ना। लेकिन वास्तव में सूर्य नहीं आया, सूर्य आ जाएगा तो सब भस्म हो जाएगा। वास्तव में सूर्य की किरण आई है, लेकिन चूंकि वो किरण भी सूर्य की शक्ति है इसलिए उसे भी सूर्य बोल सकते हैं। लेकिन कोई कहे कि नहीं किरण ही सूर्य है तो ये उसकी अज्ञानता है। हमको तथ्य समझने चाहिए, शब्दों की बात, शब्दों की गहराई को जानना चाहिए और समझना चाहिए कि वास्तविकता क्या है। तो वास्तव में सूर्य सूर्य है, लेकिन सूर्य से आने वाली जो किरण है वो भी सूर्य है, उसे भी हम सूर्य कह सकते हैं। लेकिन कोई कहे कि यही पूरा सूर्य, पूर्ण सूर्य है या यही सब कुछ है,
तो वास्तविकता में ये फिर पूरी बात नहीं होगी। इसी प्रकार से इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेदाभेद दर्शन दिया, है भी और नहीं भी। यानी सूर्य की किरण सूर्य है भी और नहीं भी है। तो इसलिए हम लोगों को इस अचिंत्य भेदाभेद दृष्टि से जब हम देखेंगे तो हम चीजों को समझ पाएंगे। आगे भगवान श्लोक में बोलते हैं 17वें श्लोक में कि मैं इस ब्रह्मांड का पिता। पिता का कार्य क्या है? पिता उत्पन्न करता है, बीज देता है। तो वास्तव में इस समस्त जीवों को किसने उत्पन्न किया है? भगवान ही दृष्टिपात करते हैं। ये जितना ब्रह्मांड है इसको किसने उत्पन्न किया है? विराट स्वरूप भगवान ने ही उत्पन्न किया। तो पिता स्वरूप भगवान कौन है? पिता। माता का कार्य है, माता पालन करती है। तो वास्तव में भगवान क्या कर रहे हैं? सबका पालन भी कर रहे हैं। दूसरे रूप में देखें, माता जन्म देती है। तो 84 लाख योनियों में सबको जन्म कौन दे रहा है? भगवान की ही व्यवस्था, भगवान की प्रकृति जो भगवान से अभिन्न है या भगवान की शक्ति है वो दे रही है। आश्रय भगवान ही एकमात्र आश्रय है। और पितामह, पितामह कहने का मतलब होता है पितामह का मतलब होता है बाबा। तो चूंकि हमारे पिता के पिता ब्रह्मा जी, मतलब ब्रह्मा जी ही जितने जीव हैं उनके पिता हैं एक तरह से, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ही उनको उत्पन्न किया है। लेकिन ब्रह्मा जी को उत्पन्न करने वाले कौन हैं? भगवान हैं, कृष्ण हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि वास्तव में भगवान हम समस्त जीवों के कौन हैं? पितामह भी हैं, यानी बाबा भी हैं। ब्रह्मा जी पिता हैं लेकिन भगवान बाबा है, पितामह है। मैं ज्ञेय जानने योग्य हूं। और वास्तव में संसार में अगर कुछ जानने योग्य है तो एकमात्र भगवान है। संसार के मूर्खानंद केवल संसार की वस्तुओं में पीएचडी करना चाहते हैं। वो पूरा का पूरा बुद्धि अपनी सांसारिक विषय वस्तुओं को जानने में लगा देते हैं। और कई बार तो कुछ लोग किसी इंसान को ही समझने में पूरा जीवन लगा देते हैं, क्योंकि उनमें जितना विवेक है वो उतना ही उसका इस्तेमाल करते हैं। कई बार कई जगह देखा जाता है कि एक व्यक्ति, एक पुरुष एक स्त्री को समझने में पूरा जीवन लगा रहा है और एक स्त्री एक पुरुष को समझने में पूरा जीवन लगा रही है। लेकिन वास्तव में जानने योग्य अगर कोई है, कुछ है, तो वो है एकमात्र भगवान। तो हमको भगवान को जानने का प्रयास करना चाहिए। स्त्री पुरुष या सांसारिक विषयों को जानने का अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए। जैसे कि वर्तमान समय में जो न्यूज आता है, समाचार आता है, उसको हर व्यक्ति जानना चाहता है कि कहाँ क्या घटित हो रहा है, क्या सुन रहा है, क्या हो रहा है, अभी क्या चल रहा है, अभी क्या स्थिति है। तो संसार को जब भी जानने की कोशिश करते हैं तो चूंकि संसार कैसा है? भयावना है, भयानक है ना। संसार दुख भरा हुआ है ना। भगवान ने बोला दुखालयम अशाश्वतम। तो अभी संसार का समाचार जब टीवी से सुनोगे तो आनंदित हो गए, तो उसका परिणाम भी हमें क्या मिलता है? दुखी मिलता है। इसलिए आप आजमा के देखो, संसार में प्रत्येक व्यक्ति चूंकि स्वयं भयभीत है, चूंकि वो संसार के प्रभाव में है, संसार से जुड़ा है, इसलिए वो स्वयं भी भयभीत है और दूसरों को भी भयभीत कर रहा है। इसलिए हमको बुद्धिमान होकर के भगवान की शरण लेनी चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए और संसार के समाचारों से, संसार से जितना हो सके उतना अपने आप को अलग करना चाहिए, अगर हम वास्तव में सुखी होना चाहते हैं। क्योंकि वैसे ही कम चिंताएं हैं जो और चिंताओं को हम डाल लिया करते हैं संसारिक समाचार सुन के या सांसारिक चीजों को सुन करके। या तो इतने विवेकवान हो कि संसार को सुनने पर भी, संसार में रह करके भी संसार का असर हमारे ऊपर न हो, तो ठीक है, कर सकते हैं, संपर्क में रह सकते हैं। लेकिन कम से कम प्राथमिक स्तर पर, शुरुआती स्तर पर हम सब लोगों को ये विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि हम सांसारिक समाचार या संसार को जितना ज्यादा से ज्यादा बच सकें, यानी जितना ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में, व्यवहार में कम कर सकें, उतना हमारे लिए अच्छा है, एक अच्छा आनंदमय जीवन जीने के लिए। आप सब देखते हो जो सांसारिक समाचार हैं वो डराते हैं कि नहीं डराते हैं? विभिन्न विभिन्न रूप से, है ना। अभी ये चल रहा है ना, जैसे अभी वर्तमान में चल रहा है कोरोना, है ना। तो कोरोना के बाद फिर एक नई न्यूज लाना चाहते हैं, अभी एक और आ गया है हंता वायरस, अभी आदमी परेशान है और परेशान हो गया, अभी एक और आ गया। फिर उसके बाद में
बोले भूकंप आ रहा है, वो हिल रहा है, धरती हिल रही है, तो बस ठीक है, आना है तो कोई रोक लेगा क्या? हाँ ठीक है, उसको संसार का चिंतन जितना कम होगा, हम कोशिश करें जितना हमको भगवान का चिंतन करना है, भगवान को सुनना है, उतना सुने। और भगवान को नहीं सुनेंगे, गुरुजनों को नहीं सुनेंगे तो जीवन हमेशा दुख में रहेगा। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, भगवान बोल रहे हैं कि औषधि, और बोलते हैं 16वें वाले श्लोक में मंत्र, दिव्य ध्वनि। दिव्य ध्वनि का मतलब होता है मंत्र। ये दिव्य ध्वनि क्या है, इसको भी थोड़ा सा बारीकी से इस पर समझने का प्रयास करते हैं। दिव्य ध्वनि मंत्र कहलाती है। मंत्र का मतलब होता है मन को तारना, यानी मन को शुद्ध करना। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र है। इसमें महान शक्ति है मन को तारने की, मन को शुद्ध करने की। लेकिन मंत्र को सरल भाषा में बोला जाए तो मंत्र का मतलब होता है मन को तारने वाला, मन को शुद्ध करने वाला। और सरल भाषा में कहा जाए तो उसे बोला जाता है दिव्य ध्वनि। जो दिव्य ध्वनि है वो मंत्र है। तो वास्तव में भगवान के मुख से जो भी निकलता है वो सब क्या होता है? मंत्र होता है। यहां तक कि भगवान का जो प्रतिनिधि है गुरु, उसके मुंह से भी जो भी निकलता है वो भी क्या है? दिव्य ध्वनि है, वो मंत्र है। जो कुछ भी बोला, ऐसा नहीं है कि मंत्र का मतलब कुछ ओम ओम हु हु फट फट हो वही मंत्र होगा। मंत्र का मतलब है ऐसी दिव्य ध्वनि जो व्यक्ति के हृदय को परिवर्तित कर दे, व्यक्ति की चेतना को बदल दे, उसे बोलते हैं मंत्र। यानी मंत्र का मतलब है जो व्यक्ति उस ध्वनि, बुद्धिमानी से ये समझना चाहिए कि भगवान के मुख से निकले हुए ज्ञान मंत्र है। जैसे गीता का ज्ञान भगवान ने दिया, 700 श्लोक है, ये 700 के 700 श्लोक मंत्र हैं, प्रत्येक जीव को शुद्ध करने वाले हैं। इसी प्रकार से गुरुजनों के मुख से जो वाणी निकलती है, जो वो बोलते हैं, भले ही हमें बड़ा सरल सा लगे, बड़ा कुछ सिंपल सा लगे, लेकिन वास्तव में जो गुरुजनों के मुख से जो निकल रहा है वो मंत्र है। क्योंकि वो क्या करता है? हमको शुद्ध करता है। यानी वो दिव्य ध्वनि है जो मुख से निकलता है। क्योंकि हम गुरुजनों के सानिध्य में जब आते हैं, भगवान के प्रतिनिधि के सानिध्य में जब आते हैं, तो उनके मुख से जो निकलता है वो दिव्य ध्वनि होती है, और उस दिव्य ध्वनि को सुनकर के जीव शुद्ध होता है। तो इसलिए हमको इस मंत्र को जरूर समझना चाहिए। केवल मंत्र का मतलब ओम ओम हुम हुम फट फट ही नहीं सोचना चाहिए। मंत्र का मतलब है ऐसी दिव्य ध्वनि जो हृदय को शुद्ध कर दे, वो मंत्र है। और महामंत्र स्वयं साक्षात भगवान का नाम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र है। इसमें महान शक्ति है। इसलिए अधिक से अधिक हम भक्तों को ये महामंत्र सुनना चाहिए जितना हो सके। इससे क्या होगा? ये हमारा मन शुद्ध होगा और आनंदमय होगा। और इसके विपरीत अगर सांसारिक समाचार सुनेंगे, सांसारिक लोगों की सांसारिक बातें सुनेंगे, तो उससे क्या रहेगा? केवल परेशानी और टेंशन और दुखी बढ़ेगा। उदाहरण स्वरूप प्रैक्टिकल अपने जीवन में ले लीजिए। आप थोड़ी देर के लिए, घंटे भर के लिए आप सांसारिक समाचार सुनिए और उसके बाद अपनी मनोदशा देखिए, और 1 घंटे गुरुजनों के सानिध्य में सत्संग करिए, फिर उसके बाद अपनी चेतना देखिए, और उस 1 घंटे में भी अनुभव कर लीजिए कि जो 1 घंटे समाचार सुनते सुनते कितना आनंद मिल रहा है या कितना सुख मिल रहा है, और भगवान के वचनों को या गुरुजनों के वचनों को सुन करके, सत्संग को सुन करके हमको क्या आनंद मिल रहा है, क्या हो रहा है। तो प्रैक्टिकल व्यक्ति समझ सकता है और जान सकता है कि वास्तव में दोनों में क्या भेद है। लेकिन चूंकि संसार से हमारा आकर्षण जन्म जन्मांतरों का है, इसलिए निरंतर सानिध्य में, निरंतर सेवा में हम आध्यात्मिक संगति के नहीं रह पाते हैं। उसका उदाहरण भी हमने आपको बताया कई बार। हमारे गुरुजनों ने जो बताया उसी बात को रिपीट करते हैं, उनकी ही जूठन है। जैसे संतों ने बताया, गुरुजनों ने बताया कि 2 पात्र हैं, एक में मल है और एक में शहद है। मल में भी कीड़े पड़ गए हैं और शहद में भी कीड़े पड़ गए हैं। अभी
शहद वाले कीड़े को निकाल करके मल में डाल दिया जाए, तो जो शहद में रहा है, जिसका जन्म शहद में हुआ है, जो बड़ा शहद में है, उसको उठा करके अगर मल में डाल दिया गया तो वो तो तुरंत उसका हरी बोल हो जाएगा, उसका शरीर छूट जाएगा। इसके विपरीत दूसरा उदाहरण, अगर मल में पड़े हुए कीड़े को उठाया जाए और उसको शहद में डाल दिया जाए तो वो क्या होगा? वो आनंद से तैरेगा, आनंद मनाएगा? नहीं, वो भी मर जाएगा। जैसे मल का कीड़ा शहद में जिंदा नहीं रह सकता, जैसे शहद का कीड़ा मल में जिंदा नहीं रह सकता, इसी प्रकार से हमारी जो दूषित चेतना है वो ज्यादा समय तक शुद्ध भावनाओं में नहीं रह सकती, क्योंकि हम मल के कीड़े हैं। मल का कीड़ा थोड़ी देर तो शहद का ले सकता है, लेकिन लेते लेते, सूंघते सूंघते, रहते रहते संपर्क में धीरे धीरे अपना स्टेमिना बढ़ा ले, फिर संभव है कि वो निरंतर शहद का आनंद ले सके। जैसे मल का कीड़ा है, मल में ही उसका जीवन है, लेकिन उसको थोड़ा शहद सूंघाया जाए, फिर और पास ले जाया जाए, फिर और पास ले जाया जाए, फिर उसको जरा सा चटवाया जाए, फिर उसको और थोड़ा अभ्यास कराया जाए, और अभ्यास करते 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 फिर उसको शहद में डाल दिया जाए, तो हो सकता है कि वो सरवाइव कर जाए, आगे उसमें बढ़ जाए या रह जाए, जी जाए। इसी प्रकार से हम चूंकि मल के कीड़े हैं, संसार मल नाशनम, ये संसार जो है ये मल समान है, हम संसार मल के कीड़े हैं। इसलिए जो संसार रूपी मल है उसमें ही हमको आनंद आता है। वो मल की बनी हुई चीजें, वो मल के पत्नी, वो मल का पति, वो मल का पुत्र, वो मल का घर, वो मल का ही सब कुछ है। ये संसार मल नाशनम, ये संसार में जो कुछ है सब कुछ मल है। लेकिन चूंकि हम मल के कीड़े हैं, मल में ही रहे हैं, और मल में बड़ा रस मिल रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, इसलिए जब दिव्य भगवान के विषय में सुनते हैं, शहद के विषय में सुनते हैं, तो कोई खास रुचि नहीं आती। लेकिन धीरे धीरे जब गुरुजन कृपा करते हैं, वो हमको धीरे धीरे सुंघाते हैं, धीरे 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 और धीरे धीरे हमारा अभ्यास डलवाते हैं। फिर उसके बाद में जब हमारा एक लंबे समय तक अभ्यास होता है गुरुजनों की कृपा से, और हमारी चेतना शुद्ध होने लगती है और हमको उस शहद का टेस्ट मिलने लगता है, तब वास्तव में हम महसूस करते हैं कि अरे ये मल में कौन सा स्वाद है, स्वाद तो असली शहद में है। तो वास्तविकता में फिर जीव को ये एहसास होता है कि संसार में कौन सा सुख है, सुख तो आध्यात्म में है, सुख तो भक्ति में है, सुख तो सेवा में है। लेकिन वो भक्ति सेवा में ज्यादा समय नहीं रह सकता, वो सेवा में भी आलस करता है, वो बहाने बनाएगा, वो बचेगा, वो निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको मल का अभ्यास है। तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा बुद्धिमान होना चाहिए। अगर वास्तव में शहद में जाने की इच्छा है, या शहद का रसास्वादन कर पा रहे हैं, या समझ पा रहे हैं कि शहद नाम की भी कोई चीज है। हाँ, कई बार तो मल में जीव का जन्म हुआ है, मल में रहा है, मल में बड़ा हुआ है, और वही मल में नहीं, उसके माता पिता मल में जन्म लिए, मल में ही बड़े हुए, मल में ही खत्म हो गए, दादा दादी जी भी मल में जन्म लिए, मल में ही बड़े हुए और मल में ही खत्म हो गए। पीढ़ियां की पीढ़ियां मल में जन्म ली हैं, बढ़ी हैं और खत्म हो गई। तो उस व्यक्ति को शहद का कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि उसकी पीढ़ियां की पीढ़ियां मल में रही हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा भी बुद्धिमान कोई व्यक्ति है, और अगर गुरुजनों पर विश्वास है, भगवान की वाणी पर विश्वास है, तो वो व्यक्ति जान सकता है कि वास्तव में ये संसार मल है, इसमें कोई सुख नहीं है। तब वो वास्तव में भगवान का भक्ति करता है, और भगवान का भक्ति करता हुआ, सेवा करता हुआ, गुरुजनों के वचनों को मंत्र मानता है। मानता नहीं है, मंत्र हैं वास्तविकता में। मत सिंपल से सिंपल बात भी मंत्र है। गुरु के द्वारा बोला हुआ कोई भी सेवा जो हो सकता है हमको न समझ में आए, हमको लगे अरे इससे क्या होगा, ऐसा थोड़ी होता है। हमको तो केवल महामंत्र जपाओ, हमको महामंत्र बोलो। अगर गुरुजी बोले कि हाँ भाई महामंत्र करो, तब तो लगता है कि हाँ ये तो शुद्ध करने वाला है मामला। गीता पढ़ो, ये भी शुद्ध करने वाला है। और अगर गुरुजी बोले कि जाओ जरा घर घर जाकर के भीख मांग करके लाओ, तो अरे ये थोड़ी, इसमें कौन सी भक्ति है, ये तो बेकार की चीज है। लेकिन चूंकि हमारी वो चेतना नहीं है, हम उसको नहीं समझ सकते, इसलिए हम केवल इसी को समझते हैं। चित्त शुद्धि का मतलब है हाँ महामंत्र, क्योंकि जितनी चेतना है उतना ही समझेंगे, जितना बुद्धि है उससे ज्यादा नहीं समझ सकते, ये हमारी समस्या है। लेकिन
सत्य को समझना चाहिए। गुरुजनों के मुख से निकला हुआ प्रत्येक वाक्य मंत्र है, जीव का कल्याण करने वाला है। जैसे इसको और सरल भाषा में समझिए, और मोटी भाषा में समझिए। जैसे माता पिता द्वारा निकले हुए वचन सांसारिक दृष्टि से बच्चे के लिए अमृतमय है। सांसारिक दृष्टि से यानी माता पिता के द्वारा बच्चों को दी गई सलाह, दी गई शिक्षा उसके सांसारिक भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए है। कभी भी ऐसा नहीं है वो बच्चा कहे अरे माता पिता तो हमेशा टोकते रहते हैं, ये करो, ये पढ़ो, ये करो, वैसा करो, ऐसा थोड़ी होता है। तो वो अपनी चेतना से सोच रहा है, क्योंकि उसका जितना बुद्धि है वो उतना ही समझ पाएगा। इसको भी समझिए थोड़ा सा ध्यान से तो समझ में आएगा। ये संसार एक ही है, लेकिन अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग सा प्रतीत होता है। जैसे बच्चे को संसार अलग दिखता है, उसका अलग दुनिया है, उसको अलग मस्ती है उसकी अपनी। युवा का अपने संघर्ष है, उसका अपना संसार है। प्रौढ़ का अपना संसार है, उसकी अपनी चीजें हैं। एक थोड़े ढलते हुए व्यक्ति की अपनी चिंताएं हैं, अपनी समस्याएं हैं, और एक बूढ़े व्यक्ति की बड़ी चिंताएं। उसके लिए संसार एक ही है, लेकिन उसकी दृष्टि में संसार अलग अलग है। एक ही संसार प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग भास रहा है, जबकि वास्तव में उसकी चेतना के अनुसार वो जैसा सोच रहा है, वो जैसा देख रहा है, उसी अनुसार वो उसको देखता है, उसको समझता है, उसको करता है। लेकिन कई बार दुर्भाग्यवश मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी शिक्षा देने की कोशिश करता है। जैसे हम सबसे बड़ी हमारे अंदर समस्या ये है कि हम लोग हैं तो मूर्खानंद, हमारे अंदर उतना ज्यादा विषय नहीं है, विषयों का ज्ञान नहीं है, विषयों को हम समझते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम कई बार सलाह देने लगते हैं। हम सलाह किसी को भी दे सकते हैं, क्योंकि एक पागल को आपने देखा होगा रोड पर, वो पागल जो है वो अपने को छोड़ करके और सबको पागल मानता है और सबको सलाह देता है, बोले ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, ऐसे करना चाहिए। इसी प्रकार से हम लोगों की भी स्थिति है। हम लोग भी सलाह सुनने की पोजीशन में नहीं होते, सलाह देने की पोजीशन में होते हैं। तो हमको अपनी मूल चेतना समझनी चाहिए और जानना चाहिए। वास्तव में हमको गुरुजनों के द्वारा निकले हुए शब्दों को, निकले हुए वाक्यों को मंत्र मानना चाहिए, और वो हमारे ही कल्याण के लिए है। एक बात और समझ लीजिए, किसी और प्रकार का मंत्र का असर हो या न हो, लेकिन अगर गुरुजनों की वाणी पर विश्वास करके कोई व्यक्ति वास्तव में उनके आदेशों का पालन करना है, तो निश्चित रूप से उसके कल्याण में कतई संदेह नहीं है। वो निश्चित रूप से उसका भला होगा, वो जीवन में सफल होगा। तो भगवान बोलते हैं कि मैं पितामह हूं, मैं जानने योग्य हूं। अगर जानने के लिए कुछ है तो वो क्या है? एकमात्र भगवान है। शुद्धि करता हूं, और भगवान से बड़ा शुद्धि करता कोई। अगर शुद्ध होना ही चाहते हैं तो हमको ज्यादा से ज्यादा भगवान के संपर्क में रहना चाहिए। भगवत नाम के, भगवत सेवा के, गुरुजनों के, वैष्णवों के ज्यादा से ज्यादा संग में रहना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है हम ज्यादा संग में फिर नहीं रह सकते, क्योंकि ज्यादा संग में सेवा करना पड़ेगा। ज्यादा संग में रहने पर हमको बड़ा विनम्र रहना पड़ेगा। ज्यादा संग करने पर अपने आप को ज्यादा अच्छा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने से बड़े वरिष्ठ या अपने बड़े जनों के सामने समक्ष या गुरुजनों के सामने या भगवान के अर्चा वगैरह के सामने उद्दंडता थोड़ी करता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग बिना उद्दंडता के उनका पेट ही नहीं भरता, वो जिंदा ही नहीं रह सकते। तो इसलिए वो ज्यादा समय तक कैसे रह पाएंगे? क्योंकि थोड़ी देर रहेंगे, उतनी देर तो बड़ा सलीके से, बड़ा अपने समस्त सद्गुणों को संग्रह करके आएंगे, और उतनी देर अपने समस्त सद्गुणों को प्रदर्शित करेंगे, और उसके बाद निकलते ही पुनः अपनी उद्दंडता की चेतना में प्रवेश कर जाएंगे। तो वो अगर निरंतर संग करना है तब तो बड़ा शुद्ध होना पड़ेगा, तभी संग कर सकते हैं। इसीलिए भक्तों का संग वास्तव में बड़ी ही विनम्रता से होना चाहिए। दूसरा क्या होगा, अगर हम संग करेंगे भी तो संग करने में क्या होंगे, अपना चश्मा फिर लगा लेंगे, क्योंकि जो चश्मा हमारा लगा हुआ है हर किसी में दोष देखना, तो फिर हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। जैसे भगवान के अगर हम सानिध्य में पहुंच जाएं तो निश्चित रूप से आपको क्या लगता है कि हम भगवान का बड़ा सेवा सत्कार करेंगे? आपका पूरा बुद्धि घूम जाएगा, क्योंकि भगवान के साथ जाएंगे। भगवान क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, उसको समझना हम जैसे बद्धजीवों के लिए आसान नहीं है, क्योंकि हमारी सोचने की सीमित क्षमता है। उसको बड़ी सरल भाषा से समझिए। भगवान भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं, और हम वर्तमान भी ठीक ठीक नहीं जान पा रहे हैं।
वर्तमान ठीक ठीक नहीं जान पा रहे, इसका मतलब क्या है कि अगर वर्तमान में ही हमारे पीठ पीछे क्या हो रहा है हमको नहीं पता, अभी जो चल रहा है उसमें हमको कुछ नहीं पता, तो भूत में क्या हो चुका है, जितनी चीजों को हमने देखा है उसको कुछ कुछ स्मरण है, पूरा वो भी स्मरण नहीं है, और भविष्य के विषय में तो कुछ पता नहीं है। और वो भगवान जिसको भूत भविष्य वर्तमान सबके विषय में पता है, तो वो भगवान ज्यादा चीजों को समझेगा या वो जो करेगा वो ज्यादा उचित होगा या नहीं होगा, लेकिन हमारी समझ में नहीं आएगा। जैसे माता पिता बच्चों के भूत भविष्य वर्तमान की चिंता करते हुए उनको सांसारिक शिक्षा देते हैं, सांसारिक संबंध बनवाते हैं, संसार में रहने का सीख देते हैं, संसार में कैसे रहा जाए वो बताते हैं, क्योंकि माता पिता जानते हैं कि संसार में लोग कैसे हैं या संसार में कैसे रहना चाहिए या क्या करना चाहिए, क्या गलती है, क्या अच्छाइयां हैं, तो वो अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो सेम इसी प्रकार से भगवान तो त्रिकालज्ञ हैं, इसलिए भगवान की बातों को समझना हम जैसे बद्ध जीवों की बस की बात नहीं है। इसलिए सबसे अच्छा है कि हम भगवान की बात को सुने और उसको स्वीकार करें और उस पर एज इट इज चलें। शुद्धि करता है, यानी भगवान के सानिध्य में कोई ज्यादा से ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, वो शुद्ध होगा। तथा भगवान बोलने में ओंकार हूं, ओंकार का अधिकतर लोग जाप करते हैं, कई लोग तो बोलते हैं ओंकार ही सब कुछ है। हाँ ठीक बात है, ओंकार भगवान कृष्ण है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ओंकार सब कुछ है, हरे कृष्ण मंत्र कुछ नहीं है या महामंत्र कुछ नहीं है, या तुलना करें कि नहीं हरे कृष्ण ऊंचा है या ओंकार ऊंचा है। वास्तव में ये सब भेद बुद्धि हमारा जड़ता के कारण है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं ओंकार मैं हूं, लेकिन वो ओंकार भगवान का निराकार स्वरूप है और भगवान कृष्ण भगवान का साकार स्वरूप है। जब भी आप ओंकार बोलते हैं तब आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप किसका ध्यान करोगे, ज्यादा से ज्यादा कुछ प्रकाश का, कि हाँ ओंकार या ओम को सोचोगे। लेकिन जब कृष्ण की बात होती है तो साक्षात भगवान का स्वरूप आता है, बांसुरी लिए हुए, मोरपंख धारण किए हुए भगवान खड़े हुए हैं त्रिभंग रूप में। तो वास्तव में भगवान का नाम कृष्ण और ओंकार अलग नहीं है, एक ही है। ओंकार भगवान कृष्ण की ही शक्ति है, लेकिन मूल भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए हमको भगवान कृष्ण का जप करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि मंत्र का जप करने पर हमको कृष्ण का स्मरण होता है। ओंकार का जप करने पर हमको भगवान परब्रह्म परमात्मा का स्मरण होता है, लेकिन वास्तव में क्या स्वरूप है, क्या है भगवान, उसके विषय में हमको ज्यादा गहरा ज्ञान नहीं मिलता। हालांकि दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई अधिक भेद नहीं है। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूं, और भगवान बोल रहे हैं चूंकि वेद का मतलब होता है ज्ञान, तो भगवान बोल रहे हैं वास्तव में ज्ञान भी मैं ही हूं। तो हम लोगों को वास्तव में भगवान की शरण लेनी चाहिए और भगवान को जानना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में कई इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं जिसको हमें समझना चाहिए बहुत बारीकी से। प्रभुपाद जी ने स्पष्ट कहा, इस भौतिक जगत में हम विभिन्न जीवों के साथ तरह तरह के संबंध स्थापित करते हैं। इस संसार में बहुत सारी जीवात्माएं हैं जिनके साथ हमारे अलग अलग प्रकार के संबंध स्थापित होते हैं, जो कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। कोई जिस जीव से भी हम संबंध स्थापित कर रहे हैं वो कृष्ण की ही शक्ति है। प्रकृति की सृष्टि में उनमें से कुछ हमारे माता पिता के रूप में उत्पन्न होते हैं, किंतु वे कृष्ण के ही अंश हैं। इस दृष्टि से ये जीव जो हमारे माता पिता आदि प्रतीत हो रहे हैं वे कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यानी वास्तव में जो हमारे माता पिता हैं वो कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं है, यानी वो कृष्ण है। लेकिन कृष्ण का मान करके हम ऐसा नहीं सोच सकते कि यही साक्षात कृष्ण है। हाँ, वो कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, वो कृष्ण के अंश हैं, क्योंकि जीवात्मा कृष्ण का अंश है, माता पिता ही नहीं। माता पिता को तो शास्त्रों ने बड़ा ऊंचा आदर दिया है, क्योंकि उन्होंने जन्म दिया है, उनके हम इतने ऋणी हैं, तो उनका तो स्थान बड़ा ऊपर है ही है। लेकिन जो भी कृष्ण का अंश है वो कृष्ण ही है। जैसे जितनी भी जीवात्माएं हैं, समस्त जीवात्माएं चूंकि कृष्ण की अंश हैं इसलिए वो कृष्ण ही हैं। लेकिन ये अचिंत्य भेदा भेद है, समस्त जीवात्माओं को आप कृष्ण नहीं बोल सकते कि नहीं ये कृष्ण ही है, ये साक्षात कृष्ण है, ये कृष्ण। हाँ, वो कृष्ण के अंश होने के कारण कृष्ण है। जैसे सूर्य की किरण सूर्य है, लेकिन फिर भी सूर्य अलग है, किंतु वे कृष्ण के ही अंश हैं। इस दृष्टि से जीव हमारे माता पिता आदि प्रतीत होते हैं, वे कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस श्लोक में आए धाता शब्द का अर्थ सृष्टा है। न केवल हमारे माता पिता
कृष्ण के अंश रूप हैं, अपितु इनके सृष्टा दादा दादी कृष्ण हैं। वस्तुतः कोई भी जीव कृष्ण का अंश होने के कारण कृष्ण है। यानी समस्त प्रकार के जीव, जितने भी आत्मा हैं, जो भी जीव है, एक चींटी, एक कुत्ता, एक सुअर, एक हाथी, एक गाय, जो भी जीव हमको दिख रहे हैं, वो सब क्या हैं? कृष्ण हैं। क्योंकि वो भगवान कृष्ण से अभिन्न है, क्योंकि कृष्ण की शक्ति है, कृष्ण के अंश हैं, इसलिए वो कृष्ण है। बस सॉरी, वो अभिन्न नहीं है, वो भिन्न है, वो भिन्नांश हैं। लेकिन चूंकि वो कृष्ण के अंश हैं, वो हैं भिन्नांश, लेकिन वो कृष्ण के अंश हैं, इसलिए कृष्ण है। वस्तुतः कोई भी जीव कृष्ण का अंश होने के कारण कृष्ण है। अतः सारे वेदों के लक्ष्य कृष्ण ही हैं। हम वेदों से जो भी जानना चाहते हैं वह कृष्ण को जानने की दिशा में होता है। तो हमको ये समझना चाहिए कि वास्तव में हमको भगवान कृष्ण, चूंकि सब कुछ कृष्ण है, कृष्ण तो कृष्ण है ही, कृष्ण की शक्ति के स्वरूप में जो कुछ भी हमको दर्शन हो रहा है वो सब कुछ कृष्ण है। इसलिए हमको परम आराध्य भगवान कृष्ण के नाम का चिंतन करना चाहिए, भगवान कृष्ण के स्वरूप का, उनके रूप का ध्यान करना चाहिए, उनकी लीलाओं का गुणगान करना चाहिए, उनके गुणों को समझना चाहिए, उनके भक्तों का दर्शन, उनके भक्तों का सेवा करना चाहिए। इस तरह से हम भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं और अपने मनुष्य जीवन को शुद्ध कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।